फिर वो पेशेंट जो किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं, लॉन्ग टर्म बीमारी का शिकार, उनके अंदर भी मिसकैरेजेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कि शुगर के पेशेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस के हवाले से। सेकंड ट्राइमेस्टर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो तब स्टार्ट होते हैं जैसे कि 13 हफ्ते से लेकर 26 हफ्ते या 27 हफ्ते तक। अच्छा, ये वीडियो उसी वीडियो की ही कंटिन्यूशन है जो कि हमने पहले बात की थी, और हमने बात की थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मिसकैरेजेस कैसे होते हैं। अब सेकंड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेजेस का कुछ रीज़न तो वही है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में था। जैसे कि हमने कहा था, खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होने की वजह से बच्चे के हार्ट में क्लॉट आ जाता है, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, आईओडी हो जाती है। इन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता, ना उनको पेन होती है, ना उनको ब्लीडिंग होती है। वो रूटीन के अल्ट्रासाउंड्स के लिए जाते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चे की हार्ट बीट मिस हो जाती है। या फिर ये वो लोग होते हैं जिनको पेन फील हो रही होती है, स्पॉटिंग शुरू हो रही होती है, और वो जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, यानी कि आईयूडी हो गया हुआ है, और फिर उनको पता चलता है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो वही है जो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर सकते हैं कि इनको ब्लड थिनर्स चाहिए होते हैं। प्रेफरेबली इनको क्लैक्सिन या लोप्रिन के ऊपर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रखा जाता है, और अमूमन इन पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक बात अहम है कि बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल होना चाहिए, फिर इन पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है। अमूमन ये अपना टाइम पूरा करते हैं और दोबारा ये वाला इंसिडेंस नहीं होता। फिर एक और टाइप होती है जिसमें बच्चा तो बिल्कुल एंड तक ज़िंदा होता है, लेकिन पेशेंट का यूट्रस वो बच्चा सहार नहीं पा रहा होता, और वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ओपन हो जाता है, या उसका वाटर बैग लीक कर जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया करना पड़ जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं कि इनमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या वीकनेस है। इन लोगों में स्टिच का या पैस्ट्री रखने का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये दो बेसिक रीज़न होते हैं जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की तरफ हमें लेके जाते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों में यूट्रस की शेप में प्रॉब्लम आती है, बाइकॉर्नर यूट्रस होता है, जिसकी वजह से भी वो प्रेगनेंसी को सहार नहीं पाता। तो ऐसे लोगों में प्रोफाइलेक्टिकली यानी टाइम से पहले ही हम स्टिच लगा देते हैं, इवन पहली प्रेगनेंसी के अंदर भी, और जिसकी वजह से फिर ये कि प्रेगनेंसी आगे चलने के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो पेशेंट जो किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं, लॉन्ग टर्म बीमारी का शिकार, उनके अंदर भी मिसकैरेजेस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कि शुगर के पेशेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, वो लोग भी। फिर जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें खून की बहुत ज़्यादा शदीद कमी होती है, वो भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इनके अंदर भी मिसकैरेजेस होने का, इन्फेक्शंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो समटाइम्स जिन लोगों को बहुत सीवियर इन्फेक्शन होती है या ज़्यादातर इन्फेक्शंस रहती हैं, उनमें भी वाटर ब्रेक होने का चांस टाइम से पहले होता है, और ऐसे लोगों का जब वाटर ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली सेकंड ट्राइमेस्टर में सम बेबी को सेव करना आसान नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में हम उसको सेव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी वो बच्चा जो है वो यानी मिसकैरेज की तरफ चला जाता है, और अगर बच्चा अलाइव भी होता है तो लेटर ऑन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता। तो ये मोटी मोटी रीजंस हैं जिसमें हमने बात की। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी छोटी डिटेल में बहुत सारी बातें हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की तरफ हमें लेके जाती है, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस का दुख जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बहुत ज़्यादा होता है। सेम कि उसको डिलीवर कराना भी फिर मुश्किल हो रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अक्सर हम डीएनसी या मेडिकल ड्रग्स की बात करते हैं और वो ऑप्शन देते हैं, जबकि सेकंड के अंदर हम आपको एकदम से डीएनसी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, रादर देन उसमें आपको मेडिसिन्स ही पहले लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बेबी एक्सपेल होता है, बाहर आता है, और फिर ये है कि डीएनसी की ऑप्शन ली जा सकती है ताकि कोई पीस जो है वो के अंदर ना रहे। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराइए, और अगर आपकी हिस्ट्री ये इंडिकेट करती है कि बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है तो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही वो टांका या पेस्ट्री आपको उस वक्त ही रखी जाती है। इस वक्त तक का वेट नहीं किया जाता लॉस का कि अब यूट्रस की मुंह की लेंथ शॉर्ट होगी और फिर किया जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।